पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो ऐसी स्टोरीज़ कि जिसमें एक बाप ने अपने बच्चे को गायब किया चंद रुपयों की खातिर, और दूसरी तरफ दो नौजवानों ने जिनकी अपनी उम्र बहुत कम है, उन्होंने एक 2.5 साल के बच्चे को अगवा किया। ऐसा क्यों हुआ, ये हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कमर से। ये वो शख्स है, ये वो बाप है कि जिसने अपने बच्चे को गायब किया, और इससे पूछते हैं कि ऐसा क्या था कि इसको ऐसा करना पड़ा। कमर, मुझे बताओ कि आप करते क्या हो? मिस्त्रियों का काम करना मैं। और कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? 17-18 साल तो 17-18 साल से। और इसके अलावा और भी कोई काम किया या सिर्फ यही? सिर्फ मिस्त्रियों का किया। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं, बेटियाँ कितनी हैं? एक बेटा 2 बेटियाँ। अच्छा, और बच्चा आपका ये? जी। तो ये बच्चे का नाम क्या है? फजान। मुझे ये बताएं कि आपने अपने ही बच्चे को अगवा किया जी। और फिर उसके बाद तावान की रकम हम मांगते रहे, जी। और उस सिलसिले में आपने पुलिस को भी धोखा दिया, अपने रिश्तेदारों को भी धोखा दिया, और भी कुछ जानने वाले थे उनको भी धोखा दिया, और ठीक ठाक ड्रामा किया। ये सारा वाक़या क्या था, ज़रा तफसील बताओ। ये सर मैं ਕੰਮ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈਆ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਦੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣੀ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ। कितना कमा लेते थे? जी मैं 700 रुपया दिहाड़ी लेना वा। तो अगर एक मामला ख़राब हो गया था, काम सही से नहीं चला और नुकसान हुआ उसमें, तो उसका मतलब ये तो नहीं था ना कि अपने ही बच्चे को अगवा करने के बाद ये ड्रामा रचाओ कि जी बच्चा मेरा गुम गया है, किसी ने बच्चा मेरा अगवा सर कर मैं लिया। समझिया कि मैं पहुँच नहीं सकता, मैनू बंदे इन्ने को परेशान करते सन कि मैं बंदियां तो लुक जाता हाँ, पैसे देने वाले ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂ। लेकिन मैं भी एड्डी स्पीड नाल उन्होंने दे नहीं सकता, वो भी मजबूर सन क्योंकि उन्होंने मेरे को मजदूरी की थी। कभी उनसे बात की, कभी उनको बताया कि ये मसला हो गया है, मैं आहिस्ता आहिस्ता जी सर उन्होंने आख्या मेरे बूहे अगे आके बह जाते हैं। मैं घरदियां नूं कहंदा हाँ कि उन्होंने अगे झूठ बोलो कि घर नहीं आया, लेकिन वो फिर भी बूहे अगे बह रहिंदे हाँ घर नहीं आया, तो हुणे आ जांदा हुणे आ जांदा। वो 12-12 1-1 बजे तक रात मेरे बूहे अगे बैठे रहिंदे हाँ कि मेरा इंतज़ार करते सन, तो मैं अंदर हुंदा सा। बीवी को आपकी पता था कि आप क्या कर रहे हो? जी नहीं। तो ये तो घर की परेशानी थी ना, जहाँ पर पैसे लेने के लिए लोग दरवाजे पे आते थे। जब दरवाजे पर आते थे तो घर में तो पता चलता होगा सबको, पैसों का बीवी को तो पता होगा ना। पैसों का तो बीवी को पता ही, लेकिन बच्चे का नहीं बीवी को पता। तो बीवी को जब ये पता था कि जी पैसे लेने के लिए लोग आते हैं, उधार लिया हुआ है, वो रकम वापस करनी है, तो वहाँ पर घर पे बंदा जहाँ पर इतनी बातें करता है, वहाँ पर ये भी हो सकता है बात की हो बीवी से? नहीं ये नहीं मैं बात की। क्यों नहीं की? अगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ तो फिर मैं ड्रामा नहीं सा कर सकता। इसलिए कि उसने मना करना था कि गलत काम है। जी उसने मना। और तुम्हें पता है कि जो तुम करने चाह रहे थे वो गलत काम था? उन्हें पता थी कि एक काम जो मैं करना वा ये गलत है। तुम्हारे हाथ पांव तो सलामत है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कोई खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मसला हो? तो जब ये कोई मसला नहीं है तो फिर काम करते, मजदूरी करते, कमाते, लोगों का पैसा लोगों को वापस देते। मेरा मकान जो मेरा मकान भी किराए का, बच्चे भी पढ़ते हैं, घर का भी सर्कट है, लेकिन मैं ये पूरी जिंदगी अपने हिसाब नाल मैं 1.5 लाख रुपया करदा बंदियां दा नहीं सा दे सकदा। जिहड़ा मैं 700 लिया के कमांदा सा, वो अगर मैं बाहर देंदा बंदियां नूं ते फिर घर दा निज़ाम नहीं सी चलदा, जे घर देंदा ते बाहर दा निज़ाम नहीं सी चलदा। लेकिन मैं मजबूर हो गया ये काम करन दा। बेटा नाम क्या आपका? फैज़ान। आपको पता है कि अब्बू आपको कहाँ लेके जा रहे थे, क्यों लेकर जा रहे थे? ये नहीं था पता क्यों लेके जा रहे थे।
उन्होंने आपसे क्या कहा लेकर जाते हुए? कहते थे वहाँ तुम 2-3 दिन रहना। कहाँ पूछा आपने, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? नहीं, घर में अम्मी को आप मिले थे, अम्मी को बताया था कि अब्बू मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं? नहीं, नहीं बताया था। कमर, आप अपने बच्चे को जब लेकर गए हैं तो आपने बीवी को क्या बताया? बीवी ने यकीनन, आपका एक ही बेटा है। नहीं, मैं उन्होंने दसी नहीं गल। मैं बच्चे ने कहा मैं पुत्र गली तक जा तो मैं तेरे पिछे होना, मैनू तेरे नाल काम है। उतों मैं बच्चे ਨੂੰ बिठाया तो मैं लैके चला गया वहाँ। इस वक्त ये करते हुए, इतना इंतहाई कदम उठाते हुए किसी से कोई मशवरा तो किया होगा, पूछा तो होगा ना? मैंने किसी नाल भी मशवरा नहीं किया। मैं अपने जहन नाल ही जो बच्चे मेरे रोंदे सौ जाते हैं अपने जहन नाल ही, फिर ये तो रोंदे सौ जाते हैं, मैनू फिर रात को नींदर नहीं सी पैंदी। फिर मैं दिमाग ही नवीं नवीं तरकीबां सोचदा हाँ, इस तरह करो तो इस तरह वो। इसके अलावा और क्या तरकीबें ज़हन में आई? भरावां दे बारे तरकीब आउंदी रही कि उन्होंने फलाने नूं मिलना वा तो उन्होंने आना वा ये कोई पैसे लैके दे, फलाने भरा नूं मिलना वा तो उन्होंने आना वा ये कोई पैसे लैके दे। फिर मैं तरकीब सोची कि जिहड़े उन्हें किसी की गल नहीं सुनी, किसी के आखे उन्हें पैसे नहीं दिते। फिर मैं क्या हुण इस तरह तो मेरी मजबूरी वेख के मैनू दे छड़ेदा कि यदा बच्चा लभदा नहीं पिया, उन्हें पैसे मंगे ने तो पैसों की खातर, इस बच्चे की खातर फिर मैनू पैसे दे। अच्छा, ये बताओ कि जी भी बाहरों भी जी उन्होंने कहन दे कि इनू पैसे दे मजबूर है। अच्छा, जब बच्चे को जाकर आपने छोड़ दिया दोस्त के पास, तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई अगवा की, तो फिर पैसे कितने मांगे? 5 लाख रुपया। शुरू 5 लाख से हुए? 10 लाख तो 10 लाख के बारे में किसको फ़ोन किया? खुद ही फ़ोन किया, किसी को, रिश्तेदार को या बेगम को फ़ोन किया, करवाया किसी से, क्या किया? मैं मेरा दोस्त है, मैं ਇਹਦਾ तरला किया, ਇਹਦੀ मिन्नत की, ये मन्निया ना। मैं कहा यार मैं बहुत मजबूर हाँ, मेरे बंदे कपड़े पालते हैं पैसे वाले, मैं लुक जाना वा तो मैं मजबूर हाँ, तो मेरा को थोड़ा जिहा साथ दे कि मैं अपने भरावां कोलों पैसे जिहड़े मेरे बंदे ने तोड़े वो ही मैनू दे छड़न। इस बंदे का तरला किया, पहले तो मनते ही नहीं सी, फिर पता नहीं इन्हू की खुदा खुफी आई है, फिर इस बंदे ने फ़ोन किया। फिर मैं गल भी बच्चे को इसी के पास छोड़ा था या किसी और के पास? किसी और के पास। ठीक है, उनको कुछ नहीं पता चला, आखिर तक नहीं कुछ पता चला, और कॉलें फिर दोस्त से करवाते रहे। तो जब कॉलें करवाते थे तो अपने आप को ही कॉल कहते थे करने को, या घर में बीवी का नंबर दिया था या किसी भाई का नंबर दिया था कि उनको फ़ोन करो? मेरे मोबाइल से कॉल आती सी, लेकिन भाई मेरे कट्ठे हुए सन, मैं गल उन्होंने नाल करवांदा हाँ कि वेख लो यह 5 लाख रुपया मंगते हैं, मेरे पैसे दे दो। तो अपने घर के आसपास और लोगों से पैसे मांगे, और बाकी रिश्तेदारों से, भाइयों के अलावा किसी मैं और? रिश्तेदारों को पैसे मंगे ने, लेकिन जो मेरे महल्लेदार सन वो खुद ही मेरे को आते हैं, आते हैं यार तू माड़ा बंदा है, तो वो मेरे नाल टुरे भी ने, 1-2 जगह तो पैसे ले भी ने, 10-15 हज़ार रुपया लिया भी है, लेकिन उन्हीं देर फिर ये साडा पर्दाफाश हो गया। और किसी से पैसे मांगे? मैंने तो सुना है कि पुलिस से भी पैसे मांगे कि आप भी मदद करें मेरी। जी, मैं पुलिस से पैसे नहीं मांगे, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि हम चेक देते हैं, जब आप अपना बेटा लेने जाएंगे तो हमें साथ लेकर जाना, हम खुद पैसे भरेंगे आपके। तो क्या उस वक्त डर नहीं आया कि मैं खुद ही फंस जाऊंगा? मैंने गलत कदम उठा लिया है, पैसे लेने के लिए और कर्ज उतारने के लिए जो मैं करने जा रहा हूँ वो गलत था, और अब मैं तो यकीनन जो कर चुका हूँ उसमें मज़ीद फंस रहा हूँ, ये मज़ीद दलदल है जिसमें धंसता चला जा रहा हूँ। सर मैनू पता सी कि मैं मुश्किल पै गया वहाँ, लेकिन सर मैं जो बच्चे रोंदे वेंदा हाँ तो मैनू अपनी परेशानी नहीं सी रह जाती, मैनू बच्चों की परेशानी रह जाती थी। मैं ये फिर मैं सोची नहीं कि मेरे नाल की बनेगा, मैं ना बच्चों के बारे सोचना है, भुखे सौ जाते हैं, इन्हों कम से कम रोटी तो रज के लभे। स्कूल जाते हो? जी, कौन सी क्लास में हो? 4 में। ठीक है, आपको पता है कि आपके वालिद ने क्या किया आपके साथ? पहले नहीं, जो आपको लेकर गए, बाद में फिर क्या पता चला आपको? बाद में घर में एक दिन खाना पकता था, एक दिन नहीं, तो फिर पापा ने ये किया था। कमर, ये बताओ कि आपको पता है आपका बच्चा भी 12 साल का है, बहुत कम उम्र है आपके बच्चे की, तो इसके जहन पर आपने क्या असर छोड़ा होगा कि मेरे बाप ने मेरे साथ ये सलूक किया, कल को आपका बच्चा जो है वो आपसे किसी अच्छे की तवक्को करेगा? सर मेरा एको ही पुत्र है, लेकिन मैं जी जगह तेन छड्डिया सी, मैं रोज़ जाके मिलता हाँ, मैं भी इस बच्चे तो दूर नहीं सा रह सकता, क्योंकि मेरे को होर पिछे तो सारा है ही कोई ना सी, एक बच्चा सी तो मैं तो बगैर नहीं सा रह सकता, मैं मजबूर हो के सर मैं ये काम किया। कल को अगर किसी को पैसे और लौटाने हों, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सी आजमाइशें आती हैं, बहुत से इम्तहान हैं, और अगर किसी के पैसे कल को लौटाने हों या ख़ुद काम ना चल रहा हो, अपने पास पैसा ना हो घर का चूल्हा जलाने के लिए, भीख मांग के कर लाँगा, ये काम नहीं कराँगा। नहीं, ये तो आप अभी कह रहे हो ना कि भीख मांग कर ही आप काम कर लेंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे, ये उस वक्त सोच क्यों नहीं आई?
जी सर उस वक्त सोच नहीं, ये मैनू भी समझ नहीं आई कि मैनू क्यों नहीं ये सोच आई। उस वक्त मैनू यही सोच सी कि मेरे बच्चे भुखे सौ जाते हैं। कल को तो कुछ भी कर सकते हो। आज बच्चे को खुद लेकर गए हो, कल किसी के हवाले कर दोगे, बच्चे को खुदा न खास्ता बेच सकते हो। ये ना बच्चों की खातर ही मैं अपने ते बोझ पाया, बच्चों की खातर ही मैं सारा किया, तो मैं बच्चे दूसरे बंदे को किस तरह सर दे सकना। ठीक है, कमर का यही कहना है नाज़रीन कि ये सब कुछ जो किया है वो इस वजह से किया है कि कमर ने 1.5 लाख रुपए देने थे लोगों के, और वो रोज़ाना आके दरवाज़ा खटखटाते थे, जिसकी वजह से परेशान होकर जब देखता था कि बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, काम भी नहीं हो रहा है, लोगों के पैसे भी देने हैं, तो किसी न किसी तरीके से कहीं से पैसा हासिल कर लिया जाए ताकि लोगों को भी पैसा दे दिया जाए और घर पे भी हालात पुरसुकून हो जाए। लेकिन जो किया वो यकीनन गलत था और एक लम्हा फ़िक्रिया है, और हमें इस सोच में मुब्तला कर देता है कि हमारे माशरे में आखिर हो क्या रहा है। इस पूरे केस में अब तक जो मेरी कमर से बात हुई है, जो बताया कमर ने कि क्यों किया, कैसे किया, एक दोस्त का भी जिक्र किया है। अब हम बात करते हैं दोस्त से भी और पूछते हैं कि उसने अपने दोस्त कमर का साथ क्यों दिया। क्या वो समझता है कि यही दोस्ती है, क्या इसी को दोस्ती निभाना कहते हैं? बात करते हैं, उससे पूछते हैं। जी हमारे साथ काशिफ है, कमर का दोस्त, जिसने अपनी तरफ से तो दोस्ती निभाई और साथ दिया, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? काशिफ, कमर अपने ही बच्चे को लेकर कहीं पे भी उसने छोड़ दिया, उसको आप अगवा कहें या कमर की मजबूरी कहें, लेकिन कमर ने ये सारी बात किसी और को नहीं बताई, ना उनको बताई कि जहाँ पर बच्चे को छोड़ा, और ना घर में बताई, और ना ही किसी और करीबी दोस्त को बताई या रिश्तेदार को बताई, आपको बताई। आपको क्यों और किस लिए बताई? क्या कोई आपस में तय हुआ था कि अगर ये 5 लाख मिल गया तो काशिफ इतने तुम्हारे इतने मेरे? जी कुछ भी नहीं, मुझे तो 1 रुपया भी नहीं था इसने देना। मुझसे इसने कॉल की है कि मैं मजबूर हूँ, बच्चियाँ जवान है मेरी, घर रहने के लिए मकान जगह नहीं है, खाने के लिए कनक नहीं है, तो लोगों के पैसे देने हैं, भाइयों से पैसे लेने हैं, भाई मेरे पैसे दे नहीं रहे। बहुत ज़्यादा ही इसने मजबूरी दिखाई, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आया। ठीक है। बातें करते करते काफ़ी देर ये रोने लग गया। रोते रोते काफ़ी देर बाद मेरे दिल में रहम आया। इसने कहा कि खुदा के वास्ते दिए, नबियों के वास्ते दिए, मेरे वालदा वालदैन के वास्ते दिए, कि तुम खुदा के लिए मुझ पे तरस करो कि मैं मजबूर हूँ। तो फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद के इसके चक्कर में मैं आ गया। इसने मुझे ये बताया था कि मैंने और किसी से नहीं, सिर्फ भाइयों से पैसे लेने हैं, भाई पास है मेरे, तो ये तुम्हारी एक कॉल आप से। एक दूसरे को कितने अरसे से जानते हो? जी कोई नहीं, कुछ देर पहले एक दफ़ा मुलाकात हुई थी। कितना अरसा पहले? इसके भतीजे के साथ थे मेरे अलग, उसके नानके थे मेरे पास गांव में। ठीक है। कमर, काशिफ को इतना कोई पुराना नहीं जानते हो, तो फिर इस मामले में 1 दिन पहले जानता था। हाँ, तो फिर एक अपने किसी और दोस्त को या किसी और रिश्तेदार को नहीं बताया, एक ऐसे बंदे को जिसको अनजान ही कहोगे ना, एक दफ़ा मुलाकात हुई है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ही काबिल एतमाद है। तो इसके साथ क्या ख़ास वजह थी कि काशिफ का इंतखाब किया? सर ये मेरे रिश्तेदारों तो बाहर सी, तो मैं इस वजह तो देना कॉल की। रिश्तेदार तो मैं किसी को आ ही नहीं सकता कि तुम मैनू कॉल करो। ये मेरे रिश्तेदारों तो बाहर सी, तो मैं इहदे को कॉल करवाई, मैं क्या किसी को पता भी ना चलेगा। तो मैनू इस दुख तो ही रोन आउंदा सी कि मैं बच्चा अपना क्यों दूर कर छड़िया, या मेरे तो क्यों पुलिस के सामने तो आके फूल ड्रामा रचाते थे कि जी मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। हर जगह से मैं कला बैठा भी मैं रोंदा सा। निरा मैं पुलिस वाले सामने नहीं रोया, किसी दोस्तों सामने नहीं रोया, मैं कला भी बह के मैं रोंदा सा। मैं आंदा कि मैं अपना पुत्र अपने तो दूर कर छड़िया। नाज़रीन, आपने सुना एक बाप को, बाप का तो यही कहना है कि मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, लोगों से ली गई रकम उनको वापस लौटानी थी, 1.5 लाख रुपए की ये रकम मैं अदा नहीं कर सकता था, घर का खर्च चलता नहीं था, बच्चे घर पर रोते थे, इस वजह से मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। यकीनन अगर आज एक बाप को ये करना पड़ा है, चाहे उसकी वजह गुर्बत ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा हो तो रहा है और हमारे ही माशरे में हो रहा है। और जब हम अपने माशरे को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस तरह के मसाइल को सुनें, इन पर तवज्जो दें और इनके ख़ात्मे के लिए कोई ना कोई कदम उठाएं। कैसा कदम उठाया जा सकता है? उसमें से एक ये है कि इस तरह के लोगों को समझाया जाए, आगाही ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और ये शऊर बेदार किया जाए लोगों में कि किसी मसले का हल ये नहीं होता है, ये एक आर्जी हल तो हो सकता है पर मुस्तकिल हल नहीं हो सकता, और किसी भी मुश्किल से जान छुड़ाना कोई बहादुरी नहीं है। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपकी खिदमत में हम एक और ऐसी स्टोरी पेश करेंगे कि जहाँ पर 2 नौजवानों ने, जिसमें एक की उम्र 16 साल, एक की उम्र 17.5 साल, 2.5 साल के बच्चे को अगवा किया। मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। जहन में ये ख्याल आया कैसे
कि ये एक तरीका है कि जिसको अगर अपनाया जाए तो काम चल सकता है। मूवी देखी थी एक इंडिया की। आतिफ ने ये सब पहले बातचीत करके तय किया कि किस तरह करेंगे? हम दोनों का प्लान था सारा।